सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उसके लिए ना केवल नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, देयर इज वन मोर सिस्टम इन आवर बॉडी विच इज नोन एज एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में और वेरियस ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जिससे हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। ये वीडियो उसकी कंटिन्यूएशन पार्ट है, तो आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ सकते हैं प्रीवियस वीडियोस में। इस वीडियो में हम बेसिकली पढ़ेंगे अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड अनदर टाइप ऑफ ग्लैंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्ट ग्लैंड मतलब कि ये जो सीक्रेशंस होते हैं, ये अपनी सीक्रेशंस को डक्ट में रिलीज करते हैं। डक्ट होती हैं, जैसे कि आप इमेजिन करो कोई पाइप जैसा स्ट्रक्चर, तो जो भी ये सीक्रेशंस होते हैं उसको उस पाइप में रिलीज करते हैं। जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, तो ये क्या है, ये डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, तो जो सीक्रेशन होती है वो पाइप के थ्रू हमारे माउथ में आ जाती है। ठीक है। एक और एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड में भी पाइप्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्वेट को हमारी बॉडी से बाहर एक्सपोज करता है। तो ये कैसे ग्लैंड्स है, इनके पास डक्ट है, इसलिए इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। नाउ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों? क्योंकि ये अपनी सीक्रेशन विदाउट डक्ट डायरेक्टली हमारे ब्लड की स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं। तो ये जो सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं डायरेक्टली हमारी ब्लड की स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करे हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो हमारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिविटीज में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इनकी लोकेशन, इनका फंक्शन, और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरीके से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। पहले तो हम देखते हैं लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ब्रेन में एक बहुत छोटा सा डॉट है, इसको हम बोलते हैं पाइनियल ग्लैंड। दिस इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अगर नाउ पाइनियल ग्लैंड रिलीजेस एन हार्मोन विच इज नोन एज मेलाटोनिन। मेलाटोनिन को हम स्लीप एंड वेक हार्मोन भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारी स्लीप और वेक में हेल्प करता है। ये हमारा जो सर्केडियन सिस्टम होता है उसको मेंटेन करता है। सर्केडियन सिस्टम मतलब आपके उठने और सोने का जो टाइम है, ये उसको कंट्रोल करता है। इसके नीचे आप एक और छोटा सा डॉट देख सकते हैं ब्रेन के अंदर, विच इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को रिलीज करना। यानी कि हाइपोथैलेमस जो होता है ना, वो इसके नीचे एक और ग्लैंड आप देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। उसको मतलब आप देखो मैसेज, आप समझिए उसको मैसेज देता है कि उसको हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर करता है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। नाउ बिलो ब्रेन यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन। तो हमारी बॉडी में जो बोन्स की ग्रोथ हो रही है, जो आपकी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन विच इज रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो इंसान बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गिगेंटिज्म। क्या बोलते हैं? गिगेंटिज्म। नाउ अंडर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन लेस सीक्रेट हो रहा है तो वो इंसान छोटा हो जाएगा, बोना रह जाएगा। ठीक है। उसकी हाइट बहुत छोटी हो जाएगी। इस केस को हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ठीक है। नाउ अब आप देखिए, ये हमारे नेक के रीजन में एक जो आपको बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि हमारी बॉडी का ना मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, यानी कि आप समझ सकते हो डाइजेशन, जो डाइजेशन में जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है, ये उसका मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर
थायरोक्सिन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होगा तो पर्सन में सफर फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज गोइटर। ठीक है, तो वो पर्सन जो होते हैं ना बहुत ही लेथार्जिक, बहुत ही लेजी टाइप सा फील करते हैं। ओके, सो दिस इज अ कंडीशन। अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज नहीं करेगा तो पर्सन जो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर गोइटर से सफर कर सकता है। नाउ इसके थायराइड के अंदर आप ये 4 डॉट्स देख रहे हैं, इनको बोला जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं हार्मोन विच इज नोन एज पैराथार्मोन। इसका क्या फंक्शन होता है बच्चों? पैराथार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फेट को मेंटेन करता है, हमारी ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, नाउ इसके नीचे आप देखोगे ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं थाइमस। ये रिलीज करता है थाइमस हार्मोन जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी डेवलप करता है। राइट, अब आप आ जाओ यहाँ पे, दिस इज पैनक्रियाज, इट रिलीजेस इंसुलिन। पैनक्रियाज रिलीजेस इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम होता है बच्चों? ये हमारी बॉडी में ना ब्लड शुगर का लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि अगर आप देखो बहुत ज्यादा शुगरी सब्सटेंस खा लो, बहुत ज्यादा चीनी, केक वगैरह इस टाइप के आइटम खाएं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा शुगर का लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये उसको लोअर करता है, लोअर डाउन करता है ब्लड शुगर के लेवल को। नाउ अगर किसी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो पर्सन में सफर फ्रॉम अ डिजीज विच इज नोन एज डायबिटीज। आपने सुना ही होगा। इसके नीचे आ जाते हैं, हमारी बॉडी में 2 किडनीज हैं, किडनीज के ऊपर 2 इन्वर्टेड कैप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स रिलीज करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन जिसको कि हम फ्लाइट या फिर फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। नाउ ये कब रिलीज होता है, ये हमें क्या हेल्प करता है? जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है या फिर डेंजर सिचुएशन होती है या फिर एंजाइटी फील करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट ऑफ आवर बॉडी। नाउ इफ यू आर अ गर्ल देन यू हैव 2 ovaries. Ovaries produce hormone which is known as estrogen and progesterone which help in the formation of the sex cells यानी कि gametes, and it also help in the development of the secondary sexual characteristics in females like broadening of the pelvic and development of the breast. ठीक है, now if you are boy then you have testes. testes क्या प्रोड्यूस करती हैं? testes प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन also help in the development of the male sex cells जिनको कि हम again gametes बोलते हैं, and also they help in the development of secondary sexual characteristics in the males यानी कि boys, जैसे कि development of beards and जो चेस्ट पे बाल आ जाते हैं, मूंछों के बाल आ जाते हैं, वो किस वजह से होता है? वो होता है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन की वजह से। So these all are the glands which are responsible for the production of different hormones in our body and help in the control and coordination. So I hope आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।